दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस आखिरी पल को याद कीजिए जब आपको बहुत गुस्सा आया था। शायद किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी थी, शायद घर में किसी ने आपकी बात नहीं मानी, शायद ट्रैफिक में किसी ने आपकी गाड़ी काट दी, या शायद कोई अपना ही आपको समझ नहीं पाया। उस पल क्या हुआ था? दिल की धड़कन तेज हुई थी, चेहरा गर्म हो गया था, आवाज ऊंची हो गई थी और दिमाग ने सोचना बंद कर दिया था। यही गुस्सा है। गुस्सा सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक मानसिक तूफान है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह तूफान बाहर नहीं, अंदर उठता है। हम अक्सर कहते हैं, मुझे गुस्सा दिला दिया, उसकी वजह से गुस्सा आया, हालात ही ऐसे थे। लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी है। गुस्सा कोई हमें देता नहीं, हम खुद पैदा करते हैं। हाँ, सामने वाला कारण बन सकता है, चिंगारी दे सकता है, लेकिन आग हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है। अहंकार के रूप में, अपेक्षाओं के रूप में और मैं सही हूं वाली सोच के रूप में। गुस्सा असल में है क्या? गुस्सा तब पैदा होता है जब दुनिया वैसी नहीं चलती जैसी हम चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग हमारी इज्जत करें, हम चाहते हैं हमारी बात मानी जाए, हम चाहते हैं सब कुछ हमारे हिसाब से हो। और जैसे ही ऐसा नहीं होता, हमारा दिमाग इसे खतरे की तरह लेता है। उसे लगता है तुम्हारी अहमियत कम हो रही है और वो तुरंत शरीर को अलर्ट मोड में डाल देता है। इस समय शरीर के अंदर रसायन बदलते हैं, एड्रेनलिन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मांसपेशियां सख्त हो जाती है, शरीर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सामने शेर नहीं होता, सामने अपना ही परिवार, दोस्त या सहकर्मी होता है। और यहीं से शुरू होता है विनाश। गुस्सा क्यों खतरनाक है? गुस्सा दो तरह से नुकसान करता है। पहला, तुरंत। दूसरा, धीरे धीरे। तुरंत नुकसान क्या? आप उल्टा सीधा बोल देते हैं, ऐसी बातें कह देते हैं जो आप दिल से कहना नहीं चाहते, ऐसा व्यवहार कर देते हैं जो आपके असली स्वभाव जैसा नहीं होता। गुस्से में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, निकल गए तो वापस नहीं आते, और घाव वो अक्सर सालों तक भरते नहीं। धीरे धीरे नुकसान क्या? लगातार गुस्सा करने वाला इंसान अंदर से कड़वा होने लगता है। उसे हर जगह कमी दिखती है, हर इंसान गलत लगता है, हर बात चुभती है। धीरे धीरे उसका चेहरा भी बदलने लगता है, भौहें तनी रहती है, आवाज कठोर हो जाती है और लोग उससे दूर रहने लगते हैं। सबसे दुखद बात क्या है जानते हैं? उसे लगता है कोई मुझे समझता ही नहीं, जबकि सच्चाई ये होती है लोग उससे डरने लगते हैं। गुस्सा हमेशा ताकत नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं थोड़ा गुस्सा जरूरी है, बिना गुस्से के लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन सच ये है कि गुस्सा ताकत नहीं, नियंत्रण खोने का प्रमाण है। ताकत वह है जहां आप चाहे तो गरज सकते हैं, लेकिन आप शांति चुनते हैं। गुस्सा वो है जहां आप चिल्लाना नहीं चाहते, लेकिन खुद को रोक नहीं पाते। एक राजा जो अपने राज्य पर राज करता है शक्तिशाली है, लेकिन जो अपने मन पर राज करता है वही असली सम्राट है। गुस्से की जड़ अहंकार। अब जरा गहराई में चलते हैं। जब कोई आपकी बात काट देता है, गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि अंदर आवाज आती है, इसने मेरी इज्जत नहीं की। जब कोई आपकी गलती निकालता है, गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि अंदर आवाज आती है, मैं गलत कैसे हो सकता हूं? जब कोई आपकी बात नहीं मानता, गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि अंदर बैठा मैं चिल्लाता है, मेरी बात सबसे ऊपर होनी चाहिए। यानी गुस्सा बाहर की घटना से कम, अंदर के अहंकार से ज्यादा जुड़ा है। जितना बड़ा अहंकार उतना तेज गुस्सा, जितनी ज्यादा मेरी मर्जी उतना कम धैर्य। गुस्सा और उम्मीदें। एक और बड़ी वजह है अपेक्षाएं। हम हर रिश्ते से उम्मीद रखते हैं, दोस्त समझे, जीवन साथी माने, बच्चे सुने, माता पिता सराहें, बॉस तारीफ करे। और जब ये उम्मीदें टूटती है, गुस्सा पैदा होता है। हम दुखी होते हैं, लेकिन दुख को पहचानते नहीं। हम आहत होते हैं, लेकिन स्वीकारते नहीं। हम अंदर से कमजोर महसूस करते हैं,
लेकिन बाहर गुस्से का कवच पहन लेते हैं। इसलिए कई बार गुस्सा असल में दर्द की आवाज होता है। गुस्सा पहले आपको जलाता है। ध्यान से सुनिए, जिस इंसान पर आपको गुस्सा है, संभव है वो आराम से सो रहा हो, लेकिन आपके अंदर उसका चेहरा घूमता रहता है। आप कल्पना में बहस करते रहते हैं। आप बार बार वही घटना दोहराते रहते हैं। वह एक बार आपको दुख देता है, लेकिन आप खुद को 100 बार जलाते हैं। गुस्सा उस जहर की तरह है जिसे हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मर जाएगा। गुस्सा आदत भी बन जाता है। शुरुआत में गुस्सा कभी कभी आता है, फिर ये स्वभाव बन जाता है, फिर ये पहचान बन जाता है। लोग कहने लगते हैं, अरे वो तो ऐसा ही है, जल्दी गुस्सा हो जाता है। और धीरे धीरे इंसान खुद भी मान लेता है, हाँ मेरा स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन सच्चाई ये है, गुस्सा स्वभाव नहीं, सीखी हुई प्रतिक्रिया है। और जो सीखा गया है उसे बदला भी जा सकता है। गुस्सा और पछतावा। क्या आपने नोटिस किया है, गुस्से का समय बहुत छोटा होता है, लेकिन पछतावे का समय बहुत लंबा। गुस्सा 5 मिनट का था, लेकिन रिश्ते 5 साल से खराब है। गुस्सा 10 सेकंड का था, लेकिन बोले गए शब्द आज भी याद दिलाए जाते हैं। गुस्से में इंसान सोचता है, मैं सही हूं। शांत होने पर सोचता है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यही वजह है कि समझदार लोग गुस्से के समय खुद पर भरोसा नहीं करते। गुस्सा नियंत्रण से बाहर क्यों हो जाता है? क्योंकि उस समय दिमाग का सोचने वाला हिस्सा धीमा हो जाता है और प्रतिक्रिया देने वाला हिस्सा तेज। आपका विवेक कहता है, रुक जाओ। आपका अहंकार कहता है, अब तो बोल के रहूंगा। और अगर जीवन में धैर्य का अभ्यास नहीं किया गया तो हर बार अहंकार जीत जाता है। दोस्तों, इस पहले भाग में हमने ये समझा कि गुस्सा सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि अंदर की अधूरी अपेक्षाओं, अहंकार और अनियंत्रित मन का परिणाम है। ये ताकत नहीं, बल्कि नियंत्रण खोने की निशानी है। ये सामने वाले से पहले हमें जलाता है, और अगर इसे नहीं समझा गया तो ये धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व, रिश्तों और स्वास्थ्य को खा जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, गुस्सा दुश्मन है पर अजेय नहीं। जिस तरह आग को समझकर काबू किया जा सकता है, उसी तरह गुस्से को भी समझकर बदला जा सकता है। अगले भाग में हम बात करेंगे गुस्सा आने से ठीक पहले हमारे अंदर क्या होता है और किन संकेतों से हम पहचान सकते हैं कि अब विस्फोट होने वाला है। यही पहचान गुस्से पर नियंत्रण की पहली सीढ़ी होगी। जब आप तैयार हों, बोलिए भाग 2। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि गुस्सा बाहर की वजह से नहीं, अंदर की प्रतिक्रियाओं से पैदा होता है। अब आज हम उस सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहां असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि सच्चाई ये है, गुस्सा अचानक नहीं फूटता, वो धीरे धीरे बनता है, अंदर उबलता है, संकेत देता है। और अगर हम उन संकेतों को नहीं पहचानते, तभी वो विस्फोट बनता है। जिस दिन आपने गुस्से के पहले संकेत पहचानना सीख लिया, उसी दिन से गुस्से पर आपका नियंत्रण शुरू हो जाएगा। गुस्सा आने से पहले क्या होता है? मान लीजिए एक प्रेशर कुकर गैस पर रखा है, अंदर पानी गर्म हो रहा है, धीरे धीरे भाप बन रही है। सीटी बजने से पहले भी अंदर दबाव बनता रहता है। गुस्सा भी ऐसा ही है। हम सोचते हैं कि गुस्सा उस समय आया जब हमने चिल्लाया, लेकिन सच ये है, गुस्सा उससे पहले 1 से 5 मिनट तक बन रहा होता है। वही समय सबसे कीमती है। वही आप जीत सकते हैं, वही आप खुद को रोक सकते हैं। पहला संकेत, शरीर बदलने लगता है। गुस्सा सबसे पहले विचारों में नहीं, शरीर में दिखता है। ध्यान दीजिए, जब गुस्सा आने वाला होता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है, सांसें गहरी नहीं, तेज और छोटी होने लगती है, चेहरा गर्म होने लगता है, जबड़ा कसने लगता है, मुट्ठियां अपने आप भींचने लगती है, कंधे सख्त हो जाते हैं। ये सब शरीर का लड़ाई मोड है। शरीर सोचता है खतरा है, लेकिन असल में खतरा नहीं, अहंकार को चोट लगी होती है। अगर आप इसी स्टेज पर खुद को पकड़ लें, तो गुस्सा 80% यही खत्म हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम शरीर की सुनते नहीं,
हम दिमाग की कहानी सुनने लगते हैं। दूसरा संकेत, दिमाग कहानी बनाना शुरू करता है। गुस्से से ठीक पहले दिमाग एक फिल्म बनाना शुरू कर देता है। सामने वाले ने बस इतना कहा, तुमने ये काम सही से नहीं किया, लेकिन आपका दिमाग तुरंत कहानी बना देता है। इसको लगता है मैं बेकार हूं, ये हमेशा मेरी बेइज्जती करता है, सबके सामने मुझे नीचा दिखा रहा है, अब मैं इसे दिखाऊंगा। ध्यान दीजिए, घटना छोटी थी, लेकिन दिमाग ने उसमें अपमान, तिरस्कार, हमला सब जोड़ दिया। गुस्सा घटना से कम, उस पर बनी अंदर की कहानी से ज्यादा आता है। अगर उसी समय आप खुद से पूछ लें, क्या सच में इसने मेरी बेइज्जती की या मैं ज्यादा सोच रहा हूं, तो गुस्से की आग आधी रह जाएगी। तीसरा संकेत, मैं सही हूं की जिद। गुस्सा आने से पहले एक आवाज उठती है, मैं गलत नहीं हो सकता, सामने वाला ही गलत है, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। यहां से गुस्सा तेजी पकड़ता है। इस समय दिमाग सच नहीं ढूंढता, सिर्फ अपने पक्ष में सबूत ढूंढता है। आपको सामने वाले की 10 अच्छी बातें याद नहीं रहेंगी, बस एक गलती दिखेगी और वही बढ़ती जाएगी। यही गुस्से की सबसे खतरनाक अवस्था है, जब इंसान सुनना बंद कर देता है। चौथा संकेत, पुरानी बातें याद आने लगती है। ध्यान दिया है आपने? गुस्सा सिर्फ आज की बात पर नहीं आता, उसके साथ पूरा इतिहास जुड़ जाता है। आप सोचते हैं, इसने पहले भी ऐसा किया था, पिछली बार भी मेरी बात नहीं मानी थी। ये हमेशा ऐसा ही करता है। दिमाग पुरानी फाइलें खोल देता है। एक छोटी सी बात 5 साल पुरानी शिकायतों से जुड़ जाती है, और फिर आप सिर्फ आज की बात पर नहीं, पूरा अतीत लेकर लड़ते हैं। यही कारण है कि छोटी बात बड़े झगड़े में बदल जाती है। पांचवा संकेत, आप सुनना बंद कर देते हैं। गुस्से के आने से ठीक पहले एक अजीब बदलाव होता है। आप सामने वाले की बात सुन नहीं रहे होते, आप सिर्फ जवाब तैयार कर रहे होते हैं। वो क्या कह रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका दिमाग कह रहा होता है, बस अब मेरी बारी है। यही संवाद खत्म होता है और टकराव शुरू होता है। जिस पल आपने नोटिस कर लिया कि मैं सुन नहीं रहा, बस बोलने का इंतजार कर रहा हूं, समझ लीजिए गुस्सा दरवाजे पर खड़ा है। छठा संकेत, शरीर आगे झुकता है, आवाज भारी होती है। ये सूक्ष्म है लेकिन सच्चा है। गुस्सा आने से पहले आपका शरीर आगे झुकने लगता है, आपकी ठुड्डी ऊपर उठती है, आंखें सिकुड़ जाती है, आवाज भारी या तेज होने लगती है। ये सब बिना सोचे होता है। शरीर लड़ाई की मुद्रा में आ जाता है। अगर उसी पल आप एक कदम पीछे हट जाए या बैठ जाए या पानी पी ले, तो शरीर का ये युद्ध मोड टूट सकता है। सातवां संकेत, शब्द अंदर घूमने लगते हैं। गुस्से से पहले मन में शब्द घूमते हैं, इसकी हिम्मत कैसे हुई, अब मैं इसे बता दूंगा, अब चुप नहीं रहना, आज सब साफ कर दूंगा। ये शब्द चेतावनी है। ये बताते हैं कि आपका मन शांत नहीं, उबल रहा है। अगर आप इस समय खुद से कह दें, रुक, अभी तू गुस्से में है, बाद में बात करेंगे, तो बहुत कुछ बच सकता है। गुस्से का 90 सेकंड का नियम। वैज्ञानिकों ने पाया है कि शरीर में गुस्से की रासायनिक लहर लगभग 90 सेकंड रहती है। मतलब अगर आप 90 सेकंड तक कुछ ना करें, ना बोले, ना जवाब दें, सिर्फ सांस ले, तो गुस्से की तीव्रता अपने आप कम होने लगती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन 90 सेकंड में ही बोल देते हैं, लिख देते हैं, भेज देते हैं, तोड़ देते हैं और बाद में कहते हैं, मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या कर गया। गुस्से का असली ट्रिगर चोट। सतह पर गुस्सा होता है, गहराई में अक्सर चोट होती है। किसी ने अनदेखा किया, अंदर चोट। किसी ने आलोचना की, अंदर चोट। किसी ने सम्मान नहीं दिया, अंदर चोट। लेकिन हम चोट को महसूस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कमजोरी जैसा लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम गुस्सा दिखाते हैं। गुस्सा एक ढाल है जो अंदर की चोट को छिपाता है। जिस दिन आप ये पहचान गए कि मुझे गुस्सा नहीं, मुझे दुख हुआ है, उस दिन गुस्से की पकड़ ढीली होने लगेगी।
गुस्सा और नियंत्रण का भ्रम। गुस्से में इंसान को लगता है, अब मैंने अपनी बात रख दी, अब उसे समझ आ गया होगा, अब मैं कमजोर नहीं दिखा। लेकिन सच उल्टा है। गुस्से में आप अपनी बात नहीं रखते, आप अपनी छवि खो देते हैं। सामने वाला आपकी बात कम, आपका व्यवहार ज्यादा याद रखता है। इसलिए गुस्से में जीती हुई बहस भी रिश्ते की हार बन जाती है। पहचान ही पहली जीत है। दोस्तों, गुस्से पर नियंत्रण की शुरुआत उसे दबाने से नहीं, उसे पहचानने से होती है। जैसे ही आप नोटिस करने लगते हैं, मेरी सांस तेज हो रही है, मेरे अंदर कहानी बन रही है, मैं सुन नहीं रहा, मेरे अंदर मैं सही हूं वाली जिद आ रही है, समझ लीजिए आप अब गुस्से के गुलाम नहीं रहे, आप उसके दर्शक बन रहे हैं। और जो देख सकता है वो बदल भी सकता है। छोटा अभ्यास अभी से शुरू करें। आज से एक काम कीजिए, जब भी हल्का सा भी गुस्सा आए, बस मन में बोलिए, रुको, गुस्सा आ रहा है, बस इतना। ना रोकना है, ना लड़ना है, बस पहचानना है। आप पाएंगे कि पहचानते ही उसकी ताकत थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि अब आप गुस्सा नहीं है, आप गुस्से को देख रहे हैं। दोस्तों, इस दूसरे भाग में हमने सीखा कि गुस्सा विस्फोट से पहले कई संकेत देता है, शरीर में, सांसों में, विचारों में, शब्दों में और व्यवहार में। अगर हम इन शुरुआती संकेतों को पहचान लें, तो गुस्से को बढ़ने से पहले ही रोका जा सकता है। याद रखिए, गुस्से पर नियंत्रण चिल्लाने से नहीं, जागरूक होने से आता है। अगले भाग में हम बात करेंगे, जब गुस्सा आ ही गया हो, तब उसी पल खुद को शांत करने के व्यावहारिक, तुरंत काम आने वाले तरीके क्या है। तैयार है आगे बढ़ने के लिए? कहिए भाग 3। बहुत बढ़िया। अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जहां थ्योरी खत्म और असली जिंदगी शुरू होती है। क्योंकि गुस्सा समझ लेना आसान है, लेकिन गुस्सा आते ही खुद को संभाल पाना ही असली साधना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 3। जब गुस्सा आ ही जाए तो उसी पल खुद को शांत कैसे करें। दोस्तों, सच मानिए, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि उसे कभी गुस्सा नहीं आता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग गुस्से के गुलाम बन जाते हैं और कुछ लोग गुस्से को संभालना सीख लेते हैं। आज का ये भाग उन्हीं पलों के लिए है, जब गुस्सा दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है, जब दिल तेज धड़क रहा होता है, जब शब्द बाहर आने को मचल रहे होते हैं और जब एक गलत प्रतिक्रिया सब कुछ बिगाड़ सकती है। यही वो पल होते हैं जहां एक छोटा सा नियंत्रण पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सबसे पहली सच्चाई, उस पल आप तर्कसंगत नहीं होते। ये बात दिल से मान लीजिए। गुस्से के समय आपका दिमाग आपका दोस्त नहीं होता। उस समय दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव होता है जो सिर्फ लड़ना या बचना जानता है। सोचना, समझना, तौलना, ये सब बंद हो जाता है। इसलिए सबसे पहला नियम है, गुस्से में कभी भी कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। गुस्से में कोई मैसेज मत भेजिए। गुस्से में कोई वादा या धमकी मत दीजिए, क्योंकि उस समय जो सही लगता है, शांत होने के बाद वही सबसे बड़ी गलती लगता है। तरीका 1, रुकना सीखिए। पॉज इज पावर। गुस्से के समय सबसे कठिन और सबसे जरूरी काम है रुक जाना। रुकना मतलब हार मानना नहीं है। रुकना मतलब खुद को बचाना है। अगर आप उस पल बोलने ही वाले हैं, तो खुद से कहिए, अभी नहीं, बाद में। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए। अगर बैठे हैं तो उठकर थोड़ा चल लीजिए। अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो जवाब देने से पहले बस चुप रहिए। याद रखिए, जो इंसान गुस्से में रुकना सीख गया, वो जिंदगी में बहुत कुछ जीत गया। तरीका 2, सांसों से शरीर को शांत कीजिए। गुस्सा सिर्फ मन में नहीं, शरीर में भी होता है। इसलिए गुस्से को शांत करने के लिए सबसे तेज रास्ता है सांस। अब ध्यान से समझिए, ये बहुत शक्तिशाली है। 4, 4, 6 सांस तकनीक। जब भी गुस्सा आए, नाक से 4 सेकंड में सांस लें, 4 सेकंड सांस रोके, मुंह से 6 सेकंड में सांस छोड़े।
ये प्रक्रिया 5 बार करें। आप देखेंगे दिल की धड़कन धीमी होगी, छाती का दबाव कम होगा, दिमाग थोड़ा साफ होगा। क्यों? क्योंकि आप शरीर को संकेत दे रहे हैं खतरा टल गया है। शरीर शांत होगा तो मन अपने आप थोड़ा शांत होगा। तरीका 3, शब्द मत बोलिए, पानी पी लीजिए। यह साधारण लगता है लेकिन बहुत असरदार है। गुस्से के समय अगर आप पानी पी लेते हैं तो शरीर की गर्मी कम होती है, मुंह व्यस्त हो जाता है और बोलने में देरी होती है, और वही देरी आपको बचा लेती है। कई बार 1 गिलास पानी एक रिश्ते को टूटने से बचा लेता है। तरीका 4, जगह बदल दीजिए। गुस्सा जगह से भी जुड़ा होता है। अगर आप उसी जगह खड़े रहते हैं जहां बहस हो रही है तो गुस्सा बढ़ता है। इसलिए कमरे से बाहर निकल जाइए, बाथरूम चले जाइए, छत पर चले जाइए या बस 2 मिनट टहल लीजिए। ये भागना नहीं है, ये आत्मनियंत्रण है। शरीर हिलेगा तो भावनाओं का जाम टूटेगा। तरीका 5, मन की कहानी को रोकिए। गुस्से में दिमाग लगातार बोलता है, इसने गलत किया, अब जवाब देना जरूरी है, मैं कमजोर नहीं दिखूंगा। ये अंदर की फिल्म है और यही आग में घी डालती है। उस समय खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या ये बात 24 घंटे बाद भी इतनी ही बड़ी लगेगी? अक्सर जवाब होता है नहीं। ये सवाल दिमाग को वर्तमान से बाहर निकालता है और गुस्से की पकड़ ढीली करता है। तरीका 6, गुस्से को नाम दीजिए। ये बहुत गहरा तरीका है। गुस्से के समय बस मन में कहिए, मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी मैं आहत हूं, अभी मेरे अंदर आग है। जब आप भावना को नाम देते हैं तो आप उससे अलग हो जाते हैं। आप गुस्सा नहीं रहते, आप गुस्से को देख रहे होते हैं, और देखने वाला हमेशा थोड़ा मुक्त होता है। तरीका 7, चुप रहना भी जवाब होता है। हम सोचते हैं अगर जवाब नहीं दिया तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच ये है हर बात का जवाब देना मजबूरी है और हर जवाब न देना ताकत। कई बार आपकी चुप्पी आपके चरित्र को बचा लेती है। कई बार आपका मौन सामने वाले को उसकी सीमा दिखा देता है। याद रखिए, शेर हर कुत्ते पर भौंकता नहीं। तरीका 8, गुस्से को बाहर निकालिए, लेकिन सुरक्षित तरीके से। गुस्सा ऊर्जा है, अगर उसे दबाया जाए तो वो अंदर नुकसान करता है, इसलिए उसे सही दिशा दीजिए। आप कर सकते हैं तेज चलना, हल्की एक्सरसाइज, तकिए पर मुक्का मारना, कागज पर सब लिख देना, या अकेले में जोर से सांस छोड़ना। लेकिन इंसान पर नहीं, शब्दों से नहीं, हिंसा से नहीं। ऊर्जा निकलेगी तो मन हल्का होगा। तरीका 9, तुरंत समाधान ढूंढने की जिद छोड़िए। गुस्से में हम चाहते हैं अभी बात खत्म हो, अभी फैसला हो, अभी सामने वाला माने, लेकिन गुस्से में कोई समाधान नहीं निकलता, सिर्फ टकराव निकलता है। इसलिए खुद से कहिए, ये बातचीत बाद में होगी। शांत होने के बाद वही बात अलग तरीके से, बिना जहर के कही जा सकती है। तरीका 10, अपने भविष्य को याद कीजिए। गुस्से के उस पल में 1 सेकंड रुककर सोचिए, अगर मैं अभी बोल पड़ा तो इसका असर मेरे रिश्ते पर क्या होगा, मेरे सम्मान पर क्या होगा, मेरे चैन पर क्या होगा। अक्सर जवाब डराने वाला होता है और वही डर आपको रोकने में मदद करता है। बुद्ध की एक गहरी बात, बुद्ध कहते थे, क्रोध को पकड़े रखना, अपने ही हाथ को आग में डालकर दूसरे को जलाने की उम्मीद करना है। आप सामने वाले को नहीं, खुद को जला रहे होते हैं। जिस दिन ये बात दिल में उतर गई, उस दिन गुस्सा कमजोर पड़ने लगता है। गुस्से के बाद का सबसे जरूरी काम, अगर गुस्सा आ ही गया, अगर आप थोड़ा बोल ही गए, तो उसके बाद स्वीकार करना सीखिए, मुझसे गलती हो गई, मैं गुस्से में था, मुझे माफ कर दो। ये शब्द आपको छोटा नहीं बनाते, आपको बड़ा बनाते हैं। अहंकार गुस्से को बढ़ाता है, विनम्रता उसे खत्म करती है। इस भाग का सार, दोस्तों,
आज हमने जाना कि गुस्सा आने पर क्या करें। रुकना, सांस लेना, जगह बदलना, चुप रहना, पानी पीना, कहानी तोड़ना, ऊर्जा सही दिशा में निकालना। ये सब छोटे लगते हैं, लेकिन यही छोटे कदम बड़े पछतावे से बचाते हैं। याद रखिए, गुस्सा आना इंसानी है, लेकिन गुस्से में बच जाना मजबूरी नहीं। अगले और आखिरी भाग में हम बात करेंगे कैसे गुस्से को जड़ से कम किया जाए, कैसे धैर्य और शांति को अपनी आदत बनाया जाए, और कैसे ऐसा इंसान बना जाए जिसे गुस्सा आए भी तो वो नुकसान न करे। जब आप तैयार हों, कहिए भाग 4 कमाल। अब हम पहुंच गए हैं इस पूरी यात्रा के सबसे गहरे और सबसे परिवर्तनकारी हिस्से पर, क्योंकि अभी तक हमने सीखा गुस्सा क्या है, कैसे आता है, आने पर क्या करें। लेकिन अब असली सवाल है, क्या गुस्से को जड़ से कम किया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि गुस्सा आ ही कम? जवाब है हां, और यही है आज का अंतिम भाग, भाग 4, गुस्से को जड़ से खत्म करने की जीवन शैली और मानसिक अभ्यास। दोस्तों, गुस्सा सिर्फ एक भावना नहीं है, यह हमारे सोचने के तरीके, जीने के तरीके और उम्मीदों के तरीके का परिणाम है। अगर जड़ वही रहेगी तो फल बार बार आता रहेगा। इसलिए इस अंतिम भाग में हम बात करेंगे गुस्से को दबाने की नहीं, बल्कि धीरे धीरे कम करने की। अपनी अपेक्षाएं कम कीजिए, शांति बढ़ेगी। गुस्से की सबसे बड़ी फैक्ट्री है अपेक्षाएं। हम चाहते हैं सब हमें समझे, सब हमारी इज्जत करें, सब हमारी बात माने, सब वैसा व्यवहार करें जैसा हम सही मानते हैं। लेकिन सच्चाई, हर इंसान अलग है, हर किसी की सोच अलग है, हर कोई आपके हिसाब से नहीं जी सकता। जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि लोग मेरी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलेंगे, वैसे ही गुस्से के 50% कारण खत्म हो जाते हैं। उम्मीद कम, निराशा कम, गुस्सा कम। हर बात को व्यक्तिगत हमला समझना बंद कीजिए। कोई आपकी आलोचना करे, आप सोचते हैं वो आपको नीचा दिखा रहा है। कोई व्यस्त हो, आप सोचते हैं वो आपको नजरअंदाज कर रहा है। कोई मना कर दे, आप सोचते हैं वो आपकी कद्र नहीं करता। लेकिन कई बार सच्चाई ये होती है, लोग अपनी दुनिया में उलझे होते हैं, आपके खिलाफ नहीं। जैसे ही आप हर बात को दिल पर लेना छोड़ देते हैं, मन हल्का होने लगता है। हर बात मेरे खिलाफ नहीं होती, ज्यादातर बातें बस घटती है। 3 प्रतिक्रिया से पहले समझने की आदत डालिए। गुस्सा तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है, शांति समझना चाहती है। अगली बार जब कोई कुछ गलत कह दे तो तुरंत जवाब देने की जगह पूछिए, तुम्हारा मतलब क्या था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? कई झगड़े सिर्फ गलतफहमी होते हैं, लेकिन हम पूछते नहीं, हमला कर देते हैं। समझना सीख लिया तो गुस्सा आधा रह जाएगा। 4 नींद, थकान और गुस्से का गहरा संबंध। ध्यान से सुनिए, थका हुआ दिमाग ज्यादा चिड़चिड़ा होता है। कम नींद, ज्यादा तनाव, शारीरिक थकान, ये सब गुस्से की सहन शक्ति कम कर देते हैं। जो बात सामान्य दिन में छोटी लगती, वही थके हुए दिन में बड़ी लगती है। इसलिए पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, हल्की एक्सरसाइज, ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, गुस्से को कम करने के लिए भी जरूरी है। 5 रोज 10 मिनट शांति का अभ्यास। अगर मन हमेशा भागता रहेगा तो गुस्सा जल्दी आएगा। इसलिए रोज 10 मिनट बैठिए, शांत, बिना मोबाइल, बिना बात, बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। शुरू में बेचैनी होगी, विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे मन धीमा होना सीखेगा। और जो मन धीमा है वो जल्दी भड़कता नहीं। ध्यान गुस्से का दुश्मन है। 6 माफ करना सीखिए, अपने लिए, लोगों को माफ करना, उनके लिए उपकार नहीं, अपने लिए राहत है। जब आप किसी से नाराज रहते हैं तो वो आपके दिमाग में किराया लिए बिना रहता है। माफ करना मतलब भूलना नहीं, मतलब है मैं इस बोझ को ढोना बंद कर रहा हूं। जैसे ही आप पुराने गुस्से छोड़ते जाते हैं,
नया गुस्सा टिक नहीं पाता। 7 मैं हमेशा सही हूं। इस भ्रम को तोड़िए। गुस्से की जड़ में अक्सर यह विश्वास होता है, मैं सही हूं, मेरी सोच सही है, मुझे बदलने की जरूरत नहीं। लेकिन सच्चाई, हर इंसान अधूरा है, हम भी। जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि मैं भी गलत हो सकता हूं, आपका स्वर नरम होने लगता है, और नरम स्वर में गुस्सा ज्यादा देर टिकता नहीं। 8 अपनी सीमाएं शांत तरीके से तय करना सीखिए। गुस्सा अक्सर तब आता है जब हम पहले चुप रहते हैं और अंदर जमा करते रहते हैं, फिर एक दिन फट पड़ते हैं। इससे अच्छा क्या है, शांत समय में प्यार से स्पष्ट शब्दों में कहना, मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता, मुझे ऐसे बात करना अच्छा नहीं लगता, मुझे थोड़ा समय चाहिए। सीमाएं गुस्से से नहीं, स्पष्टता से तय होती है। 9 हर दिन खुद से एक सवाल रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मुझे कहाँ गुस्सा आया, क्यों आया, क्या वो सच में इतना जरूरी था। ये आत्मचिंतन धीरे धीरे जागरूकता बढ़ाता है, और जागरूक इंसान धीरे धीरे प्रतिक्रियाशील से संतुलित बनता है। अपने आदर्श इंसान की कल्पना कीजिए। आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, जिससे लोग डरें या जिस पर लोग भरोसा करें, जिसकी आवाज ऊंची हो या जिसकी बात का वजन हो। जब आप अपने आदर्श रूप को साफ देख लेते हैं, तो हर गुस्से के समय अंदर से आवाज आती है, क्या ये व्यवहार उस इंसान जैसा है जो मैं बनना चाहता हूं। और यही सवाल आपको रोक लेता है। गुस्सा खत्म नहीं, शांत हो सकता है। याद रखिए, गुस्सा एक प्राकृतिक भावना है, इसे पूरी तरह मिटाना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है गुस्सा कम आए, धीमा आए, और आए भी तो नुकसान न करे। और यह संभव है अगर आप अभ्यास करते रहें। अंतिम संदेश, गुस्से पर नियंत्रण एक दिन में नहीं आता, यह अभ्यास से आता है, जागरूकता से आता है, विनम्रता से आता है। आज से शुरुआत कीजिए। अगली बार गुस्सा आए तो खुद से लड़ने की जगह खुद को समझने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे, जहां पहले आग लगती थी, अब वहां शांति रहती है, और वही शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।